नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही हो और जिसने अनेक प्रयास कर लिए हों, उसके लिए हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार रखा जाता है। पहली बार पौष माह में और दूसरी बार सावन माह में। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजा के साथ कुछ विशेष उपाय करने से इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के उपाय। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन निम्न मंत्र का 5 माला का जाप करें। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामह शरणगतः। ये माना जाता है कि यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस दिन लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे संतान को जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर संतान की उन्नति की कामना करें। यह उपाय संतान के करियर में बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। यदि बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित हो तो माता पिता पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल या गेहूं अर्पित करें और बाद में इसे गरीबों में दान करें। संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए सफेद कौड़ियों की पूजा करें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर संतान को दें। ये माना जाता है कि इससे संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही यश, कीर्ति, सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। यदि आप भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करें। इससे साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा करें, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह होता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई और तुलसी अर्पित करें। भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहता है वह व्रत का संकल्प लें और इसे बिना अन्न ग्रहण किए रखें। दिन में विष्णु पुराण पढ़ें और सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करें। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसाद का भोग लगाकर उनकी आरती करें। फिर गरीबों, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और गाय को भोजन कराएं। अगले दिन व्रत का पारण करें और उससे पहले गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इस दिन विशेष उपाय करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। जो महिलाएं पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हैं, उन्हें केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए और उसकी जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इससे संतान प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आइए पढ़ते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग की शुरुआत में एक नगरी थी जिसका नाम महिरूपती था। इस नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था।
लेकिन संतान न होने के कारण उसे राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा ने सभी ऋषिमुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने राजा की समस्या सुनकर कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुमने एक तालाब से एक गाय को जल पीने से रोका था। इसी कारण गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया और इसी श्राप की वजह से तुम पुत्र प्राप्ति से वंचित हो। इसके पश्चात ऋषिमुनियों ने कहा, यदि तुम सावन की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो। इसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने सच्चे मन से सावन की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी होती है। यह उपाय संतान की वृद्धि के लिए शंकर जी के मंदिर में जाकर और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद किया जाता है। इसमें एक कटोरी में प्रसाद रखकर शंकर जी के समक्ष अर्पित किया जाता है। शंकर जी के मंदिर की चौखट पर घी का दीपक जलाकर एक बेलपत्र शंकर जी को अर्पित किया जाता है और दूसरा बेलपत्र चबाकर खा लिया जाता है। जो बेलपत्र शंकर जी को अर्पित किया गया हो, उसे पति को खिलाने से संतान प्राप्ति की मान्यता है। कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय करने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जो संतान प्राप्ति के लिए वर्षों से तप और साधना में लगे रहते हैं, भगवान शिव की आराधना करते रहते हैं, अंततः महादेव उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। यहाँ उपस्थित सभी से निवेदन है कि जीवन में कभी हार न माने। ये मत सोचें कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखें और भगवान पर भरोसा रखें। भगवान शिव की कृपा से संतान प्राप्ति अवश्य होगी। शिव पुराण में कहा गया है कि साधना और तप के बाद भगवान शिव वरदान देते हैं। जो व्यक्ति अपनी साधना और तप में विश्वास रखते हैं, उन्हें भगवान शिव की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। उज्जैन की रहने वाली एक औरत ने बताया कि उन्हें 2 पुत्रियां थीं और पुत्र की कामना थी। उनकी बहन ने उन्हें पशुपति व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बाबा शंकर की आराधना और व्रत करना प्रारंभ किया। 3 महीनों में ही बाबा शंकर की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बाबा की कृपा और भक्तों के प्रेम का परिणाम है कि संतान सुख प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखें और उनकी आराधना में लगे रहें। मेरे पति पशुपतिनाथ यात्रा पर थे और मैं घर पर थी। जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे की धड़कन नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं है और सफाई कराने की सलाह दी। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि 15 दिनों के भीतर ये प्रक्रिया करानी होगी, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। हमने उज्जैन और इंदौर के 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने यही कहा कि धड़कन नहीं है और सफाई करानी पड़ेगी। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाकर उसकी पूजा की जाए। हमने परिवार के एक व्यक्ति को सीहोर भेजा, जिसने बच्चे की फाइल दिखाकर रुद्राक्ष लाया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को अर्पित किया गया और 15 दिन तक उस जल को पीने का संकल्प लिया। 15 दिन हमने महादेव के चरणों में ये समस्या रखी। बाबा के चढ़ाए हुए जल को पीना शुरू किया। 15 दिनों के बाद जब दोबारा सोनोग्राफी करवाई गई तो बच्चे की धड़कन वापस आ गई थी। बच्चे का जन्म हुआ और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये सब आपके आशीर्वाद और श्री हरि विष्णु की कृपा से संभव हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय श्री हरि विष्णु लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।